सबको मुबारक हो। इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल और जामे जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल मीडिया पर बयान, कहा जंगबंदी तकरीबन उस वक्त शुरू होगी जब इसराइल और ईरान अपनी जारी आखिरी कार्रवाइयां मुकम्मल कर लेंगे। ये जंगबंदी 12 घंटों के लिए होगी और फिर जंग को खत्म तस्वर किया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी का आगाज ईरान करेगा। 12वें घंटे पर इसराइल जंगबंदी शुरू करेगा। 24 घंटे मुकम्मल होने पर दुनिया भर में 12 रोजा जंग के खात्मे का खैर मकदम किया जाएगा। जंग बंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाइज्जत रवैया इख्तियार करेगा। इसराइल ईरान को जंग खत्म करने के लिए हौसला और अक्लमंदी दिखाने पर मुबारकबाद देता हूँ। ये जंग बरसों जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्वीट में बताया, तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे कार्रवाइयां रोक दी। फौजी कार्रवाइयां सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। इसराइल जारियत रोक दे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। वतन के दिफा के लिए तैयार अपनी बहादुर फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले, कतर के अल अरीद एयरबेस पर 10 मिसाइल दागे। इराक में भी अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमला। ईरान ने कार्रवाई को ऑपरेशन बशारत फतह का नाम दिया। बहरीन और कुवैत में भी सायरन बज उठे। इराक में ऐन उल असद एयरबेस पर अमरीकी फिजाई दिफाई निजाम फाल। कतर ने ईरान के हमले से पहले फिजाई हदूद बंद कर दी थी। यूएई, बहरीन और कुवैत ने भी अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी। ईरान ने अमरीकी अड्डे पर हमले से पहले वाशिंगटन और दोहा को आगाह कर दिया था। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी का दावा, पासदारान इनकलाब ने कहा कार्रवाई व्हाइट हाउस और इत्तेहादियों के लिए वाज़ेह पैगाम है। हमलों के बाद तेहरान में शहरियों का जश्न। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,21,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज रात होगी। शहबाज शरीफ सिफारती वफ्द से भी मिलेंगे। बिलावल भुट्टो और सिफारती वफ्द के एजाज में इशाया देंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम को सिफारती दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग और रिपोर्ट पेश करेंगे। गैर मुल्की दौरों की मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। बजट सिफारिशात तस्लीम करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा करेंगे। जराए का कहना है मुलाकात में मुल्की और खित्ते की सूरत हाल, ईरान इसराइल कशीदगी और सीज फायर पर बात होगी। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। वाटर टैंकर ने कराची के एक और शहरी की जान ले ली। शराफी गोट फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक। शनाख्त मोहम्मद फसी के नाम से हुई। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रवां साल टैंकर्स और डंपर्स की टक्कर से जाम बहक अफराद की तादाद 134 हो गई। और मुल्क के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब में रात के वक्त बारिश मुतवक्के। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। ईरान का हमला कतर की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। कतरी वजीर आजम की हमले की मजम्मत, कहा कतर हमले का बराह रास्त और मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। सऊदी अरब की कतर पर मिसाइल हमलों की मजम्मत, कहा कतर के खिलाफ ईरानी जारियत बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है मिसाइल हमला ब्रादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं था। ईरानी हुकाम ने दावा किया कि मिसाइल हमला कतरी रिहायशी इलाकों से दूर किया गया। इसराइली फौज की तेहरान की डिस्ट्रिक्ट 7 से ईरानी शहरियों को फौरी निकलने की धमकी। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा आइंदा चंद घंटों में ईरानी हुकूमत की इमारतों को निशाना बनाया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज गजा में भी इनखला के लिए ऐसे ही धमकी देती रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का कतर के सफ़ीर से कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश। कतर के अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती, कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। कतरी सफ़ीर का वज़ीर आज़म के फौरी रावते और इजहार यकजहती पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से भी राबता। CIA ने पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया। परवाज़ों की मनसूखी का फैसला खलीजी मुल्कों में जंगी सूरत हाल के बाइस किया गया। हालात मामूल पर आने के बाद परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी।
पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान की जानिब से ईरान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का ऐलान। कहा गया गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने कशीदगी बढ़ा दी। कशीदगी में इजाफा खित्ते में बड़े तनाज़े को हवा दे सकता है। हमले उस वक्त हुए जब ईरान अमरीका तामीरी मुज़ाकरात जारी थे। बढ़ती कशीदगी सिफारतकारी के इम्कानात कमज़ोर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान के दिफा का हक तस्लीम करते हैं। 22 जून को जौहरी तनसीबात पर हमले IAEA और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वजीरों ने शिरकत की। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। हमने हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली से खिताब। कहा सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। हम डिजिटाइजेशन को फ़रोग दे रहे हैं। हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर GST की शरह पर कमी की है। हुकूमत सोलर पैनल अज़ खुद महंगे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FPR गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। जरूरी नहीं है। खराब इकबाल आफरीदी ने किया है और आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया। ये सिक्योरिटी को बुलाएं सिक्योरिटी को। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। बजट की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी की। अपोजिशन ने वज़ीर ख़जाना का घेराव करने की कोशिश की। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल कलामी और धक्कम पेल हुई, जिस पर स्पीकर असम्बली ने सिक्योरिटी स्टाफ को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में भी तकरार। PTI के निसार जट और PP के आगा रफ़ीउल्लाह में हाथापाई हो गई। डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई में 15 मिनट का वक्फा कर दिया। PP के मुतालबे पर निसार जट को माफ़ी मांगना पड़ी। आगा रफ़ीउल्लाह ने माजरत कबूल कर ली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ऐवान का माहौल ख़राब करने वाले अनासर पर नज़र रखना होगी। ऑपोजिशन मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखकर अपना किरदार अदा करे। ये इख्तियार इस असम्बली का, इस हुकूमत का सिर्फ एक शख्स के पास है, जिसका नाम है इमरान खान। वो आज हुक्म करे कि असम्बली खत्म करो। जितना टाइम मुझे एक लफ्ज और दूसरे लफ्ज कहने में लग रहा है, उससे पहले असम्बली को खत्म कर भी सकता हूँ और मैं कर भी दूंगा। बानी PTI आज हुक्म दे तो असम्बली तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का असम्बली में खिताब। कहा असम्बली खत्म कर सकता हूँ और कर भी दूंगा। बानी का इख्तियार हमारे पास अमानत है, किसी और को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जब भी बानी PTI से मुलाकात होगी बजट पर रहनुमाई ली जाएगी। और बानी PTI की 9 मई के 8 केसेस में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया।